पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के वही 2 पंजे, 2 पंख और 1 गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों पे दबोचकर उड़ जाता है। और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपने पुनर्जन्म की वजह से। आप लोगों ने अक्सर बाज के बारे में सुना होगा। बाज एक ऐसा पक्षी है जो अपनी नजर व हौसले के लिए जगत प्रसिद्ध है। लेकिन अगर उसकी जिंदगी को देखा जाए तो उसके जीवन में भी एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे अपने जीवन को जीने के लिए कई कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। बाज की उम्र 70 साल की होती है, लेकिन जिंदगी के इस मुकाम को तय करने के लिए उसे एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। इसके पंजे 40 वर्ष तक ही सही ढंग से काम करते हैं। 40 साल के बाद ये पंजे मुड़ने के कारण कमजोर हो जाते हैं और शिकार नहीं पकड़ पाते। इसकी लंबी और तीखी चोंच भी आगे से मुड़ जाती है और पंख भारी हो जाते हैं और उसकी छाती से चिपक जाते हैं। इससे उसे उड़ने में बहुत दिक्कत होती है। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो अपने शरीर त्याग सकता है। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पे निर्भर हो जाए। और तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता है अपने आप को पुनः स्थापित करने का, फिर से आसमान का सीना चीरकर उड़ने का। और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है और वहां घोंसला बनाकर वहां रहना शुरू कर देता है। बाज को बदलाव के लिए एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना होता है। बदलाव की प्रक्रिया के अंतर्गत बाज चट्टान में अपनी चोंच मार मार कर दर्द की परवाह न करते हुए अपनी चोंच तोड़ देता है। उसके बाद अपने पंजों को तोड़ता है। अंत में अपने भारी हो चुके पंखों को भी नोच कर फेंक देता है। अब इस दर्द भरी विधि को पूरा करने के बाद बाज को पुरानी अवस्था में आने के लिए 5 महीने का इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद बाज का नया जन्म होता है, जिसके बाद वो एक बार फिर से शिकार कर सकता है, उड़ सकता है और मनचाहा आनंद ले सकता है। आगे के 30 साल उसे इन कष्टों के बाद ही मिलता है। इसी तरह एक सफल इंसान भी एक बदलाव से ही आगे बढ़ता है। उस बदलाव के कारण उसकी आलोचना होती है, उसे गलत कहा जाता है, लेकिन वो इंसान अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाता है। जिस तरह बाज एकांत में खुद को बदलता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहेगा। उसी प्रकार हमें भी एक चित्त होकर ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए और नकारात्मक चीजों से सदा दूर रहना चाहिए।